नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक बहाली में सिलेबस को लेकर। बिहार टीचर के वैकेंसी में सिलेबस क्या रहेगा, इस पर हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में टोटल 1,70,461 पोस्ट के लिए टीचर का वैकेंसी होना है। तो शिक्षक बहाली की बात की जाए तो ये बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा और बीपीएससी ने अपने कैलेंडर में डेट ऑफ एग्जामिनेशन घोषित कर दिया गया है, यानी एग्ज़ाम की तिथि आ गई है। एग्ज़ाम 4 अलग अलग डेट में लिए जाएंगे, 19, 20, 26 और 27 अगस्त को। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपके पास 3 महीने से भी कम का समय बचा है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। 4 अलग अलग डेट में एग्ज़ाम होगा, 19, 20, 26 और 27। सो फ्रेंड्स, जैसा कि बीपीएससी ने एग्ज़ाम का पैटर्न इशू किया था, तो उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रोबेबल सिलेबस लेके आए। बीपीएससी के द्वारा डिटेल सिलेबस जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उस समय आएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि नोटिफिकेशन आने में भी कुछ दिनों का वक्त लगेगा। तब तक इस सिलेबस को आप ध्यान में रख सकते हैं। ये सिलेबस नोटिफिकेशन में आने वाले सिलेबस से ऑलमोस्ट मैच करेगा, क्योंकि सिलेबस में वही सारी चीज़ें होंगी जो आपको पढ़ने हैं। तो हम बात करते हैं कि उन सभी स्टूडेंट को जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथियों को लैंग्वेज का पेपर देना होगा, यानी पेपर 1 सभी के लिए अनिवार्य है, जिसमें कुल 100 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन इंग्लिश से और 75 क्वेश्चन हिंदी, बांग्ला या उर्दू से। तो हम इसमें बात करेंगे हिंदी के सिलेबस का और इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। इसके अलावा सभी साथियों को जीएस का पेपर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जो प्राइमरी के लिए होंगे उनको 150 क्वेश्चन होंगे जीएस के। इसके अलावा जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के होंगे उनको 50 क्वेश्चन जीएस के मिलेंगे, यानी जनरल स्टडीज़ के। तो आइए सिलेबस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी भाषा। सबसे महत्वपूर्ण है स्टूडेंट के लिए। टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे और आप इस 75 क्वेश्चन में केवल 30% मार्क्स आपको लाने हैं, क्वालिफाई करना है। इसका मार्क्स आपको मेरिट के लिए नहीं ऐड होगा। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप इस सब्जेक्ट को अच्छे तरह से पढ़ें। ये उन साथियों के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिन्हें अंग्रेजी में दिक्कत है या जिनका अंग्रेजी काफ़ी कमज़ोर है। तो फ्रेंड्स, हिंदी भाषा का कुछ जो प्रोबेबल जो संभावित सिलेबस है वो इस तरह से, इसमें आपको गद्यांश से सवाल पूछा जाएगा, यानी आपके पास पैराग्राफ दिए जाएंगे, उसको पढ़ना है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा जिसका आंसर करना होगा। अलंकार से सवाल पूछे जाएंगे, समास से सवाल पूछे जाएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो ध्यान रखना है कि समास में इस तरह से पूछा जाएगा कि कोई पार्टिकुलर दे दिया, जैसे एग्जाम्पल राजपुत्र, आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा समास है। विलोम शब्द से सवाल पूछे जाएंगे, यानी उल्टा शब्द से सवाल पूछे जाएंगे। पर्यायवाची शब्द, यानी एक ही जैसे जो शब्द होते हैं उनसे सवाल पूछे जाएंगे। रस, छंद, इन सब से सवाल पूछे जाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची। उपसर्ग प्रत्यय से सवाल पूछे जा सकते हैं, उपसर्ग लगाने से, उपसर्ग और प्रत्यय लगाने से, या किसी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है इससे सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है शब्दों के जो अलग अलग प्रकार हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। शब्दों के जो अलग अलग प्रकार हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इनसे सवाल पूछे जाएंगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसे हम बोलते हैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द, इनसे सवाल ऑब्जेक्टिव में काफ़ी अच्छा बनता है। अनेकार्थी शब्द, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। वाक्य में संशोधन से सवाल पूछा जाएगा, आपको एक गलत वाक्य दिया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि इसके लिए सही वाक्य क्या होगा। 4 ऑप्शन में से आपको टिक करना है। लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, इन सब में जो त्रुटि होगा इससे रिलेटेड सवाल होगा। तो फ्रेंड्स, ये एक संभावित सिलेबस है हिंदी का। आप इतने सिलेबस को अगर सही ढंग से पढ़ पाते हैं तो ऑलमोस्ट सवाल आप सही कर पाएंगे और आपको केवल 30% मार्क्स चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश का। इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आएगा, ठीक वैसे ही जैसे गद्यांश आएगा। तो आपको पूरा एक पैराग्राफ दिया जाएगा अंग्रेजी में और इससे कुछ क्वेश्चन होंगे जिसे सॉल्व करना है। जो भी पैराग्राफ को सही से पढ़ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, उनके लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि उन्हें 3, 4, 5 क्वेश्चंस ईजिली बन जाएगा, क्योंकि एक पैराग्राफ पे कम से कम 3, 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बेसिक ग्रामर से कुछ सवाल होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग्स टेस्ट होंगे, क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है तो ऐसे में स्पेलिंग आपको आना चाहिए, इसका टेस्ट ले सकती है बीपीएससी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए
एक शब्द की बात, एंटोनिम्स यानी उल्टा शब्द, विपरीतार्थक, और सिनोनिम्स यानी एक जैसे शब्द। इडियम्स और फ्रेज यानी मुहावरे से संबंधित सवाल आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें नॉर्मली प्रीपोजिशंस भरने हो सकते हैं। कुछ मिसलेनियस सवाल भी पूछा जा सकता है, परंतु आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कुछ एंटोनिम, सिनोनिम और इडियम्स पे ध्यान रखना है। प्रीपोजिशंस अच्छे से पढ़ें जिससे कि फिल इन द ब्लैंक्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा 100 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर, जिसमें 25 इंग्लिश से सवाल और 75 हिंदी से सवाल होंगे। आपने देख लिया कि इस सिलेबस को अगर आप सही से फॉलो करते हैं तो किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, आप आसानी से पास कर जाएंगे इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो जीएस होने हैं, जिसमें प्राइमरी लेवल की बात करें तो पूरे 150 क्वेश्चन आपको जीएस से मिलेंगे, लेकिन सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में केवल 50 क्वेश्चन यानी 50 मार्क्स के वो मिलेंगे आपको जीएस से। तो जीएस में जो सवाल होंगे उस डायमेंशन को देखते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास से सवाल होंगे। इतिहास में आपको प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों ही इतिहास से सवाल देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस होगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पे। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पे सवाल बहुत ज़्यादा होंगे। दूसरा, भारतीय संविधान यानी भारत की जो राज्य व्यवस्था है इससे सवाल पूछे जाएंगे। भारत के भूगोल से, पर्यावरण से, इन सब से सवाल पूछे जाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था से, जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान जो है, बेसिक साइंस से सवाल पूछा जाएगा, बहुत टफ लेवल का नहीं होगा। करंट अफेयर्स जो समसामयिकी विषय हैं उनसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, और कुछ मिसलेनियस सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मिसलेनियस सवाल जैसे सबसे ऊंचे चीज़ों के बारे में, सबसे पुराने चीज़ों के बारे में, ये जो हम पढ़ते हैं कि सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन थे, इस तरह के जो डिफरेंट होते हैं वो मिसलेनियस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें हम पहले ये क्लियर करना चाहते हैं कि ये मैथमेटिक्स का जो है ये उनके लिए है जो तीनों एग्ज़ाम देने वाले हैं। जो केवल प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम देंगे उनको कुछ कम रहेगा सिलेबस, जो हम यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। बेसिक ऑपरेशंस यानी सामान्य जो जोड़, घटाव, गुना, भाग, इन सब से रिलेटेड चीज़ होता है, यानी बोर्ड मास जो सरलीकरण होता है ये सभी के लिए होगा। नंबर सिस्टम यानी अलग अलग तरह की जो संख्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय, अपरिमेय, इन सब से। नंबर सीरीज ये सभी के लिए रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी आप सभी के लिए होने वाला है। रेशियो प्रोपोर्शन भी सभी कैंडिडेट्स के लिए होगा। अनुपात और समानुपात, परसेंटेज की बात करें यानी प्रतिशतता, तो ये भी सभी को देखने को मिलेगा। एवरेज यानी औसत भी सभी के लिए रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि, ये ऑलमोस्ट सभी को मिलेगा देखने को। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति से सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। बीज गणित यानी अलजेब्रा से भी आपको सवाल देखने को मिलेगा। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे और ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान ये रखना है कि जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जिनका टेस्ट होना है उन्हें ट्रिग्नोमेट्री से सवाल आने के चांसेस काफ़ी कम है। ज्योमेट्री में भी उन्हें काफ़ी बेसिक ज्योमेट्री आएगा, शेप्स एंड फिगर्स, इन सब से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। लेकिन जो सीनियर या सीनियर सेकेंडरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इन्हें काफ़ी डेप्थ में पढ़ना होगा, इनसे आपको अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे उन्हें तो इस पर पूरी तरह से पकड़ होगा और उन्हें यहाँ एडवांटेज भी मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी रीजनिंग का। इससे भी सवाल देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ लेवल का सवाल नहीं होगा फ्रेंड्स। कुछ वर्बल रीजनिंग होंगे और कुछ नॉन वर्बल। नॉन वर्बल यानी फिगर वाला रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग होगा। कुछ दिया जाएगा कि अगर ऐसा इस तरह का है तो ऐसा वाला क्या होगा। डिस्टेंस से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड, रैंकिंग से रिलेटेड मिलेगा। डिस्टेंस डायरेक्शन यानी कोई 10 मीटर पूर्व गया, फिर पश्चिम गया, फिर उत्तर गया, इस तरह से जो सवाल होते हैं उस पर मिलेंगे। ब्लड रिलेशन से सवाल देखने को मिलेंगे। इसका फूफा, ए का फूफा बी है, बी का मामा ए है, इस तरह से जो सवाल हैं वो। सीटिंग अरेंजमेंट, कोई एक टेबल दे देगा सर्कुलर, या हो सकता है लाइन में दे दे, यहाँ पे ए बैठा हुआ है, इसके दाएं में बी है, बाएं में सी है, इस तरह से सवाल देखने को मिल जाएंगे। सिलोगिज्म से सवाल देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पूरा सिलेबस को डिस्कस कर लिया किस तरह से। अब बात करते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। तो एक एक करके सभी सब्जेक्ट की बात करते हैं। हिंदी की अगर बात करें तो कोई भी आप हिंदी व्याकरण जो आपको ईजिली उपलब्ध होता है उसे आप पढ़ लें। ज़्यादा सोर्स के लिए भागना नहीं है इधर उधर,
जो भी आपके पास पहले से अवेलेबल है हिंदी व्याकरण का किताब, उसे अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इंग्लिश के लिए सबके पास एक बेसिक इंग्लिश बुक तो होता ही है, आप उससे थोड़ा पढ़ लेंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हिंदी में अच्छा मार्क्स आप ले आइए, पास कर जाएंगे। जनरल स्टडीज़ की बात की जाए तो इसके लिए आप अलग अलग बुक पढ़ सकते हैं, इसका तो कोई दायरा फिक्स है नहीं, पर आप चाहें तो लूसेंट या क्रॉन इन जैसी एक छोटी सी किताबें फॉलो कर लें, सफिशिएंट होगा आपके लिए। इसके अलावा ध्यान ये रखना है कि सब लोग एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड सवाल बहुत ज़्यादा मिलेंगे, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स क्लास 10 तक की किताबों को सही तरीके से बना लेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो आर.एस. अग्रवाल का बुक यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी रीजनिंग के लिए आप आर.एस. अग्रवाल का बुक फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी जो एसएससी में पूछा गया है बेसिक, वो आप एक ले लेंगे, बहुत आसानी से आपके मार्केट में अवेलेबल होता है, उसे आप एक बार बना लेंगे, आसानी से बन जाएगा। जिनका मैथमेटिक्स पे अच्छा पकड़ होगा, रीजनिंग में बहुत अच्छे करने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, किसी तरह का अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किन्हीं को और किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए डिटेल वीडियो चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम पार्टिकुलर सब्जेक्ट जो सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए है, उस पर पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे कि आपको कैसे वहाँ तैयारी करना है।